नमस्कार बच्चों, आज हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद के अंतर्गत हमारा गणित की बुक में डे नंबर 59 जो कि क्षेत्रफल और परिमाप पर आधारित है। तो चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से क्षेत्रफल और परिमाप को समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दो आकृति दी गई है अलग अलग। यहाँ पर आकृति दी गई है, आपको बताना है कि निम्न आकृतियों का जो वास्तविक और सन्निकट क्षेत्रफल है ये आपको लिखना है। ठीक है, यानी बच्चों आपको ये बताना है कि जो दो आकृतियाँ हैं इनकी जो सन्निकट यानी कि एक तो इसकी वास्तविक आपको आकृति बताना है, यानी एक तो इसका आपको वास्तविक क्षेत्रफल बताना है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो निकल कर आएगा, और एक आपको इसके सन्निकट यानी इसके जो निकट यानी करीब होगा उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए आप सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल में हम करते क्या है कि क्षेत्रफल में क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, जब लंबाई गुणे चौड़ाई आप करेंगे ये क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, यानी कि 1.6 सेंटीमीटर और 5.4 सेंटीमीटर को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 1.6 गुणे जब 5.4 को आपस में गुणा करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से, यानी कि 8.64 वर्ग सेंटीमीटर निकल कर ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब तो यहाँ पर क्या ये तो वास्तविक हो गई। ठीक है, तो वास्तविक क्षेत्रफल आपको यहाँ पर लिख देना। ठीक है, अब इससे पूछा जा रहा है कि इसके सन्निकट क्षेत्रफल क्या होगा, यानी प्यारे बच्चों अगर ये 8.5 से अगर ये कम होता है तो यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन ये 8.5 से ज़्यादा है तो हम इससे एक अगले अंक को लिख देंगे, यानी कि 9। ठीक है, सन्निकट का मतलब ये हो गया कि उसके जो करीब में। ठीक है, अगली आकृति क्या है। ठीक है, यह एक आयत है बच्चों, इस आयत की जो लंबाई है ये 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2.8 सेंटीमीटर है। अब इसका जो क्षेत्रफल वास्तविक क्षेत्रफल और सन्निकट क्षेत्रफल को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, क्षेत्रफल के जो फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर आप करेंगे क्या कि 6 गुणे 2.8 आप कर देंगे। जब दोनों का गुणा करेंगे आपस में तो यहाँ पर निकल कर आएगा कुछ इस प्रकार से 16.8। तो ये आपका वास्तविक क्षेत्रफल हो गया, इसे हम यहाँ पर नोट कर देंगे। ठीक है, अब सन्निकट के लिए आप देखेंगे कि ये किसके निकट है, तो ये 17 के निकट है, तो 17 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब प्यारे बच्चों इसे बहुत ही ध्यान से देखना क्वेश्चन सेकेंड को। इसमें क्या कहा गया है कि मोहित 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो सबसे पहले एक दिशा हम बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि जैसे जब ये डायरेक्शन आप बनाते हैं तो जैसे आप खड़ा होते हैं जिधर सर आपका होता है उधर ये उत्तर होता है। ठीक है, इसके अपोजिट ये दक्षिण होता है। फिर आपका जो जिधर आपका बायां हाथ होता है उधर ये पूरब होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, और जिधर आपका बायां हाथ होता है उधर क्या होता है, ये पश्चिम होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताना क्या है कि वह 20 मीटर दक्षिण की ओर चला, यानी कि यहाँ पर हम एक डायरेक्शन बना लेते हैं। यानी कि मोहित क्या था, यानी यहाँ पर कोई बिंदु है मान लीजिए ये। ठीक है, तो ये क्या करता है कि 20 मीटर दक्षिण की तरफ चलता है। ठीक है, अब क्या है, चलने के बाद इसकी डायरेक्शन की ये है। ठीक है, अब वह क्या अपनी बाईं ओर, क्योंकि ये बाएं इधर का ये हो गया तो भी बाईं ओर मुड़ता है। अब फिर कितने, फिर 30 मीटर चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर 30 मीटर वो चला, फिर इसके बाद क्या, फिर वो बाएं मुड़ गया, बायां फिर मुड़ गया इधर। अब वो कितना चला प्यारे बच्चों, 25 मीटर। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान देना प्यारे बच्चों, या यहाँ 25 मीटर की जगह 20 मीटर कर लीजिए, या यहाँ पर 20 मीटर की जगह 25 मीटर कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो ये आपका जो आंसर सही नहीं आएगा। तो यहाँ पर 20 की जगह हम 25 कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि यह 25 मीटर चला। अब फिर इधर वापस फिर ये 25 मीटर जब चला प्यारे बच्चों, फिर यहाँ इसके बाद फिर वो क्या, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ा और फिर क्या 30 मीटर चला, फिर यहाँ से वो 30 मीटर चलेगा। ठीक है, अब इस तरह से क्या है, आप ये मेन अपनी पहली वाली स्थिति जगह पे पहुँच गया वो। अब आपको बताना है कि वह कितनी दूर तय किया और वह कौन सी ज्यामितीय आकृति बनी, यानी कि यह कौन सी आकृति बनी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो आकृति बनी है यह आयत की आकृति बनी है, तो आपको यहाँ पर बताना। ठीक है, ये आयत की आकृति बनी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे कि इसकी जो आकृति बनी है आयत बनी है, आप लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि यह जो आकृति बनी है आयत की यहाँ पर आप नोट कर लेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये कितनी दूरी तय किया, तो आपको करना क्या है कि चारों को जोड़ लेना। तो जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, 30 मीटर, 30 प्लस क्या है 25, फिर 25 प्लस फिर 30, फिर प्लस क्या है 25। तो इस तरह से जब जोड़ने के बाद टोटल कितना आता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 30 30 60, 30 30 60 और 25 25 50, यानी कि 60 25 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 110 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 110 मीटर, यानी कि वह कितना
वह 110 मीटर चला। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना कि एक आयत जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर एक आयत बनाएंगे आप, इस प्रकार से एक आयत आप बनाएंगे। ठीक है, अब इसकी क्या है, एक भुजा जो आपकी कितनी है, ये आपकी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरी क्या है, 6 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है कि आयत को विकर्ण की दिशा में काटे, यानी कि विकर्ण यानी कि बीच से यहाँ पर एक काटना है। ठीक है, काट लेंगे। इससे क्या है, दो त्रिभुज आपको मिल जाएंगे, यानी एक त्रिभुज ये मिल जाएगा, एक त्रिभुज ये मिल जाएगा। तो एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखेंगे, यानी कि पेपर की कटिंग में इस प्रकार से आपको बनाकर काट लेना है। और फिर इस वाले त्रिभुज को क्या करना है कि इस वाले पे आपको रखना है। ठीक है, त्रिभुज पर रखेंगे। क्या ये एक दूसरे को ढक रहे हैं? क्या आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है एक समान है? ये भी आपको जांचिए कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान है या अथवा नहीं। प्यारे बच्चों, जब इसको आप कटिंग इस प्रकार से काटेंगे आप, ठीक है, तो यह जो आकृति बनेगी दोनों सेम बनेगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि दोनों क्या है, क्योंकि दोनों का जो क्षेत्रफल बच्चों सेम होगा, क्योंकि ये दोनों क्या एक ही आकृति से काटे गए हैं। इसलिए आप यहाँ पर लिख लेंगे, हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ, यानी कि लिखेंगे कि दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है आयत के क्षेत्रफल के समान है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 4 है प्यारे बच्चों की, एक आयताकार भूमि का टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर, यानी कि यह एक क्या है, आयताकार भूमि है। ठीक है, अब इसका जो क्षेत्रफल है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई मिलाने के बाद इसका जो क्षेत्रफल होगा ये 20 वर्ग मीटर है। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना है, 20 वर्ग मीटर है। और एक सामान्य दुकान का निर्माण करने के लिए आप लंबाई और चौड़ाई कितनी ले सकते हैं, यानी कि जो क्षेत्रफल जो 20 वर्ग मीटर है, तो अगर आपको दुकान का निर्माण करना है तो इस 20 वर्ग मीटर में आपको क्या करना है कि लंबाई कितना लेंगे और चौड़ाई कितना लेना है, ये आपको बताना है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई करने के बाद 20 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भूमि का जो क्षेत्रफल है 20 वर्ग मीटर है, तो दुकान के लिए आप ले सकते हैं या तो 1, 2 और 10 ले लें, या तो लंबाई 10 ले लें और चौड़ाई 2 ले लें। ठीक है, या आप लंबाई 5 ले लें, चौड़ाई 4 ले लें, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे लंबाई चौड़ाई में तो 20 आपका आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके लिए प्रोजेक्ट दिया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट को समझेंगे, प्रोजेक्ट वैसे अपने आप करना होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे आप। ठीक है, आप प्रोजेक्ट फर्स्ट यहाँ पर है। फर्स्ट में क्या कहा गया बच्चों कि अपने घर में किसी एक कमरे तथा रसोई का परिमाप ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पर आपके लिए बनाया गया, आपकी सहायता के लिए एक कमरा बनाया गया है, एक रसोई बनाया गया। ठीक है, अब इसकी लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है, और रसोई की क्या लंबाई 4 मीटर है और लंबाई 4 मीटर है और चौड़ाई 3 मीटर है। अब क्या करना है, दोनों का अलग अलग परिमाप निकालना है। अब इसके लिए क्या है, आप डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही ये भी आपको जानना है कि किसका परिमाप ज़्यादा है। तो कमरे का परिमाप के लिए क्या होता है कि चारों को जोड़ लें भाई, 5 इधर है, 5 इधर है, 4 इधर है, 4 इधर है, तो 5 4 5 जो जोड़ेंगे तो ये आपका 18 मीटर आ जाएगा कमरे का परिमाप। रसोई का परिमाप के लिए भी इसी प्रकार से 5 जोड़ लीजिए इधर से और 4 इधर से, 4 इधर से, 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर से, तो ये आपको जब इसको ऐड करेंगे तो ये 14 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कमरे का परिमाप 18 मीटर है और रसोई का परिमाप जो है 14 मीटर। तो यहाँ पर किसका ज़्यादा है, कमरे का परिमाप क्या है, ज़्यादा हुआ। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सेकंड प्रोजेक्ट में यहाँ पर कहा गया है कि अपने घर की किसी मेज या पलंग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। मान लीजिए आपका ये पलंग है। ठीक है, इस पलंग का जो है आपका जो है लंबाई है 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, और यह मेज है, इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। तो आपको करना क्या है कि क्षेत्रफल को आपको मापने के लिए अपने किसी कॉपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको ये भी बताना है कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो पलंग का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे आप, 50 गुणे 30 कर देंगे तो आपको ये 1500 आ जाएगा, है ना, 1500 वर्ग सेंटीमीटर। अब मेज का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, 30 गुणे 20, ये 600 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं कि पलंग का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आपने इस वर्कशीट को कंप्लीट किया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों।